बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। पूरे मीरा भाईंदर में हर जगह पर जो है होलिका दहन हो रही है और उसी के निमित्त आज मैं इस समय ब्रजभूमि के पास मैक्सेस मॉल के ग्राउंड में पहुंचा हूं इस होलिका दहन को कवर करने के लिए। संभवतः यह मुमकिन नहीं है कि मैं हर जगह जाके उसको कवर कर पाऊं, तो सोचा कि आज इस केंद्र बिंदु को ही कवर किया जाए जहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ किशन मोर जी है, शरद गोयनका जी है, मित्तल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितने सालों से इसे यहाँ पर परंपरा को निभा रहे हैं। किशन जी, इसके बारे में कुछ बताइए। होली के आज इस शुभ अवसर पर आप दर्शकों को क्या बोलोगे? देखिए, हमारा ये सालासर ब्रजभूमि सत्संग मंडल है, वो पिछले 18 वर्ष से सामूहिक होली का प्रोग्राम कर रहे हैं और हम पूरे विधि विधान से कार्यक्रम करते हैं। भद्रा होता तो भद्रा का ध्यान रखते हैं और पूजा पाठ जो भी होता है उसी हिसाब से करते आए हैं। पिछले 18 वर्ष हो गए सामाजिक वो हिसाब से करते आए हैं। होली के लिए आप सबको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? होली सबके लिए सुख में रहे, आनंद में रहे, सब मिलजुल के रहे, भाईचारे का संदेश है। और हम चाहते हैं, मैं सोचता हूँ कि मीरा भाईंदर में ऐसी होली सालासर ब्रजभूमि सत्संग मंडल द्वारा आयोजित होली ये प्रथम होगी और आखिरी होगी। ऐसी होली आपको मीरा भाईंदर में नहीं मिलेगी। ये 18 साल से हम लोग देख रहे थे। पूरे मारवाड़ी रीति रिवाज से, हिंदी भाषी रीति रिवाज से ये होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मेन बात ये है कि इसमें लकड़ी के अलावा जो केशव षष्ठी गौशाला है, उसके गौ काष्ठ यानी गोबर से बने हुए जो काष्ठ होते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं ताकि वो फेंकना नहीं पड़े, प्लस शुद्ध वातावरण बने। उसका हम लोग पिछले 4-5 साल से यूज करते हैं। हमारे साथ मित्तल जी यहाँ पर है। मित्तल जी, आप क्या बोलेंगे आज के शुभ अवसर? आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आए सब लोगों ने होली का उत्सव मनाया। हमारे सभी साथी लोग, हम लोग 18 से 20 साल हो गया यहाँ पर बहुत धूमधाम से होली मनाते हैं। और यहाँ पर गौशाला के गोबर से ही, कोई लकड़ी से होली नहीं जलाया जाता है और एकदम शुद्ध तरीके से विधि विधान से होली की आप सबको शुभकामनाएं। दर्शकों को क्या बोलोगे आप? सबसे पहले मैं आपको और यहाँ की जनता जो भी होली के अंदर आई है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये होली हमारे यहाँ पर ब्रजभूमि मंडल की तरफ से करीब 18-20 वर्षों से होती आई है। बहुत ही आप देख रहे हैं कितनी अच्छी होली चल रही है। सारा काम शुद्ध तरीके से हो रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि शुद्ध तरीके से ही आगे हम लोग करते ही रहेंगे। और जितने भी लोग आए हैं सबको हमारी तरफ से शुभकामना, शुभ संदेश। जब से आप यहाँ पे रहने को आए हो तब से ये यहाँ पे चल रहा है ना? हमको आए हुए 18 साल हो गए, तब से ये चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी की तरह। आप क्या बोलेंगे? हरी जी खंडेलवाल। सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मोर भाई जी ने बताया है, पिछले 18 सालों से ये जो मैक्सेस मॉल, पहले हम लोग जो यहाँ पे ब्रजभूमि के एकदम सामने करते थे, फिर अब ट्रैफिक की समस्या की वजह से अब यहाँ मैक्सेस मॉल में करते हैं। होली जैसा कि त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो होली का संदेश है वो है कि होली के दिन जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं, सब बराबर है। बुरा न मानो, होली है। का त्योहार आप मनाते हैं, कैसा लगता है उसके बारे में कुछ बताइए ललिता जी। होली का त्योहार बहुत खुशियों से मनाते हैं। पूरा भाईंदर यहाँ ब्रजभूमि मैक्सेस मॉल के सामने है, पूरा मारवाड़ी लोग हैं, हम लोग सब एकजुट होके यहाँ पे ग्राउंड में आज होली का त्योहार मना रहे हैं और खूब धूमधाम से मना रहे हैं। और होलिका भक्त प्रहलाद, होलिका माता की जय हो। और सभी आसपास के सब एरिया के लोग यहाँ पे आते हैं और सब एकजुट होके एक प्रेम से अपने भाव और आदर सबको देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। और इसी प्रकार होली का त्योहार है, इसमें सच्चाई भक्त प्रहलाद ने पूरा अपना बताया है कि कैसे अपने जीवन को भगवान के रूप में सब करना चाहिए। और ये त्योहार इसी तरह मनाया जाएगा, इसमें बुराइयों जो होती है उसकी खत्म होता है और अच्छाइयों के आगे जाते लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। में जो हम जलाते हैं
तो कई जगह हम देखते हैं कि जलाने में लोग जो है थोड़ी लापरवाही बरतते हैं। आज यहाँ ब्रजभूमि के इस पावन इस धरती पे जो है मैक्सिस मॉल में यहाँ पे जो होलिका दहन हो रही है वो एक अलग प्रकार की जो है लकड़ी से हो रही है और लकड़ी गोबर से बनाया गया है। केशव सृष्टि में गौशाला है, उस गौशाला के जो संचालक हैं हमारे साथ सुशील अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, उस लकड़ी के बारे में थोड़ा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताइए कि कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली और कितना वो अच्छा है हमारे उसके लिए। नमस्कार राम जी, आपके सभी दर्शकों को जो आपका चैनल देखते हैं और सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपने यहाँ पे जो देखा है होलिका दहन, इसमें हम अपने गौशाला में गोबर से बने हुए गौकाष्ठ का जो लकड़ी होती है उसका उपयोग करते हैं। पिछले 5 सालों से हम लगातार इसी के माध्यम से हम यहाँ पर होलिका दहन करते आ रहे हैं, जिससे जो लकड़ी इसमें यूज़ होती थी वो 50% से भी कम लकड़ी और ज़्यादा गौकाष्ठ इसके ऐसा हम यहाँ पे कर रहे हैं। और गौशाला में गौकाष्ठ की निर्मित की जाती है और इस साल कम से कम 120 जगह पे मीरा भाईंदर छोड़ के मलाड, गोरेगांव और वर्ली तक भी हमने गौकाष्ठ की सप्लाई की है। तो वहाँ पर भी इसी के माध्यम से होलिका दहन किया जा रहा है। अब देखिए, होलिका दहन अगर गौकाष्ठ के माध्यम से होगा तो निश्चित ही रूप से लकड़ी की कटाई बचेगी, उतने पेड़ बचेंगे और उतना पर्यावरण को हम रक्षा कर पाएंगे। ये एक हो गया। दूसरा, गोबर जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है उसका हम इस्तेमाल करके अगर उसको गौकाष्ठ के रूप में वापरेंगे तो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा। तीसरा, गौशाला के अंदर गोबर उत्पन्न होता है वो हम मिनिमम मूल्य के ऊपर सभी लोगों को बेचते हैं, क्योंकि देखिए गौशाला का गाय के गोबर से हमारे हिंदुओं की आस्था भी जुड़ी होती है। हम हर शुभ कार्य के पहले गोबर से लीपते हैं, तो वो एक माध्यम से गौशाला को भी सहायता हो जाती है। तो सभी के लिए ये विन विन सिचुएशन है। और देखा हमने हर साल हमारे जो बनाने की कैपेसिटी है और सुखाने की कैपेसिटी वो कम पड़ जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये गौकाष्ठ के माध्यम से होली करने से निश्चित रूप से ही आप देखोगे पर्यावरण की कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम बचाने के अंदर सक्षम हुए हैं और निरंतर हमें प्रयास करते आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कितनी अच्छी जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है गौकाष्ठ की और उसके साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट की और उसके साथ ही एक नीतिगत रूप से किस तरीके से हम हमारे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी।